क्लास 11th स्टूडेंट, मैंने कहा था कि वो एक वीडियो और भेजना है, तो इस पे बात करते हैं। ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो फिगर को देख लो, ये है आपका फिगर, और आपने किसी भी बॉडी को किसी वेलोसिटी से थ्रो किया, ये गया ऐसे 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 कुछ इस तरीके से पाथ को उसने फॉलो किया। तो यहाँ पर इसने एक्स एक्सेस जब थीटा एंगल लिया तो ये वी कंपोनेंट है, यहाँ वेलोसिटी हमने चेक की, तो यहाँ आ गया यू कास थीटा और यहाँ आ गया यू साइन थीटा। अब एक पॉइंट पे कंसीडर कर लिया कि यहाँ पर देखा कि बॉडी ऐसे जा रही है, ये कुछ ऐसे जा रहा था तो ये ऐसे जा रहा है। पॉइंट पी पे देखा है एंगल बीटा, भाई यहाँ थीटा है तो ये एंगल दूसरा हो जाएगा बीटा। तो पी और इसके कोऑर्डिनेट चेक कर लिए एक्स कामा वाई, ये वी एक्स एक्सिस हो गया और ये वी वाई हो गया। यहाँ पर इस पूरे मोशन में जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे तो इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगा, ये जो बॉडी है मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगी, और यहाँ पर जो वी वाई का कंपोनेंट हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी जब हाँ मैक्सिमम हाइट होगी। लेकिन वो जो जीरो होगी इंस्टेंटेनियस होगी, बहुत ही इंस्टेंटेनियस बोले तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, बहुत ही कम टाइम के लिए ये वेलोसिटी यहाँ पर जीरो होगी। चूँकि ये मोशन लगातार ऐसे चल रहा है, वेलोसिटी जीरो ही, फिर ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। नीचे कौन ला रही है, ग्रेविटी ला रही है। अब जैसे यहाँ पे जीरो होगा तो ये जो बॉडी होगी वो मैक्सिमम हाइट पे पहुँच जाएगी, उसके बाद वो फिर नीचे आने लगेगा तो हाइट कम होती रहेगी। यहाँ पर ये वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ आ जाएगी, फिर ये हाँ एक चीज़ और, जैसे ही आगे बढ़ेगा तो वी वाई का कंपोनेंट चेंज हो जाएगा। अभी वी वाई का कंपोनेंट यहाँ तक इसको ऊपर की तरफ ले जा रहा था, अब यही वी वाई का कंपोनेंट जैसे बॉडी आगे बढ़ेगी नीचे की तरफ एक्ट करने लगेगा, और वी एक्स का कंपोनेंट उसे आगे ही लेता जाएगा। तो हम यहाँ पर बता दे रहे हैं वी वाई कंपोनेंट नीचे यू साइन थीटा, और जो है आपका यहाँ से यक्स डायरेक्शन में वी एक्स है जो कि यू कास थीटा है, जो कि इसको आगे की तरफ ले जाएगा, और इस तरीके के पाथ को पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, इसकी पूरी इक्वेशन जनरेट करनी है। सपोज द बॉडी रीचेज द पॉइंट पी एक्स कामा वाई आफ्टर टाइम टी, यहाँ से बॉडी यहाँ पर पहुँची तो उसने कुछ टाइम पे पहुंची, तो जहाँ पे पहुंची हमने उस पॉइंट को पी कंसीडर किया, और उसने कोऑर्डिनेट जो गेन किए एक्स कामा वाई गेन किए। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन टाइम टी, यहाँ से यहाँ तक जाने में बॉडी ने जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की, इसके विषय में बात करते हैं। एक्स इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, वही फार्मूला, लीनियर फार्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में चला जाता है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पर है यू कास थीटा, टाइम टी है तो टी यहाँ से आ जाएगा एक्स अपॉन यू कास थीटा। फॉर वर्टिकल मोशन ये तो काम हो गया आपका। वर्टिकल मोशन के लिए यहाँ पर क्या है, u इक्वल टू यू साइन थीटा। सो द वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t, मतलब वहाँ पर जो y डिस्टेंस एट पॉइंट p पर जो y डिस्टेंस कवर किया उसके विषय में बोल दिया, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। खैर आगे बढ़ते हैं, तो y इक्वल टू u ऐसे ही रहा, t आपने निकाला तो t आपने देखो, ये आपका जो u है, ये वर्टिकल डिस्टेंस की वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगी, u साइन थीटा। फिगर में देख सकते हो यू साइन थीटा, टी की जगह एक्स अपन यू कास थीटा। ये ए था तो माइनस जी हो जाएगा, 1/2 ऐसे ही रहेगा। टी स्क्वायर, या मतलब जो टी आपने निकाला एक्स स्क्वायर अपन यू स्क्वायर कास स्क्वायर, मतलब इस टी की वैल्यू को जब स्क्वायर करोगे एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। यू कैंसिल, साइन अपन कास हो जाएगा टेन थीटा, एक्स माइनस जी, ये 2 यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन को देखने के बाद यहाँ पर आपने देखा कि y इज द फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, मीन्स y इज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x, हेंस द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज ए पैराबोला। ऐसा कर्व जहाँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ रहा है तो वहाँ पर जो कर्व बनेगा वो पैराबोला बनेगा। थोड़ा सा रिमाइंड करा दूँ, अगर y इक्वल टू एक्स होता तो आप क्या करते, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे पार करते थे, बना देते थे ग्राफ में, ये क्लास 10th में किया होगा।
लेकिन अगर एक्स स्क्वायर है तो वो पैराबोला को शो करेगा। तो आपका जो पाथ है वो पूरा ये जो है एक पैराबोला है। आगे बढ़ते हैं इसी में, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, कितनी मैक्सिमम हाइट इस पैराबोला ने गेन किया, मैक्सिमम हाइट गेन करने में इसने कितना टाइम लिया। लेट टी एम बी द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट एच एम। ये हम कंसीडर करते हैं कि एच एम पहुँचने में, मैक्सिमम हाइट पहुँचने में ये यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लिया इसने, जो टाइम लिया वो टी एम है। एट द हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो। देखो हाईएस्ट पॉइंट तभी होगा जब वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का क्या हो, जीरो। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फार्मूले में u साइन थीटा माइनस का जी टी एम निकाल लिया आपने इसको सॉल्व करके, u साइन थीटा अपॉन जी। आगे बढ़ते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, वो बॉडी कितने टाइम तक फ्लाइट करती रही। इट इज़ द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द स्टैंड इज प्रोजेक्टेड टिल इट रीचेज ए पॉइंट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ इट्स प्रोजेक्शन। द बॉडी रीचेज द पॉइंट बी आफ्टर द टाइम ऑफ फ्लाइट टी एफ। ऐसा मान लिया गया कि ये बॉडी यहाँ से थ्रो की गई और यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से बी पॉइंट तक पहुँचने में उसने जो टाइम लिया वो टी एफ लिया। ये कंसीडर किया गया। नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट इज जीरो। ओके, देखो यहाँ से बॉडी थ्रो की गई, ये ऐसे गई ऐसे गई ऐसे बढ़ी, फिर आते आते फिर यहीं पर आ गई, मतलब जहाँ बॉडी थी एट द लास्ट में वहीं पर बॉडी पहुँच गई। जब वहीं पर पहुँच गई तो वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट हो गया, ध्यान देना, वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो क्या हो गया, जीरो हो गया। वही लिखा, नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू जीरो। फार्मूला एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू देता है जीरो। यू इक्वल टू यू साइन थीटा, टी की जगह टी एफ माइनस, क्योंकि जी है माइनस है, हाफ टी एफ का स्क्वायर। अब टी एफ का जो है डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दोगे तो ये खत्म, ये कम हो जाएगा, ये खत्म, एक कम कर देगा तो टी एफ निकल आएगा टी यू साइन थीटा पान जी। यहाँ पर ये देखा, यहाँ पर देखा कि जो टी एफ है 2 टाइम्स टी एम है। दिस इज एक्सपेक्टेड बिकॉज द टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू द टाइम ऑफ डिसेंट फॉर द सिमेट्रिकल पैराबोलिक पाथ। कह रहा है कि जो आपने यहाँ पर टाइम निकाला, ये यहाँ से यहाँ तक, ये वाला टी एम इक्वल टू यू साइन थीटा पान जी, मतलब यहाँ से मैक्सिमम हाइट पहुँचने में अगर टी एम टाइम लेगा तो मैक्सिमम से लोअर आने में, मैक्सिमम से लोअर पॉइंट पर आने में भी उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि सिमेट्री ऑफ पैराबोला। आगे तो उसने कह लिख दिया, ये बातें हो गई, ये शायद समझ में आ गई होंगी। मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, हमें एच एम कैलकुलेट करना है कि कितनी हाइट उसने गेन की। इट इज़ द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल एबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ ए प्रोजेक्शन। इट इज़ डिनोटेड बाय एच एम। एच एम से हमने डिनोट किया एज द हाइस्ट पॉइंट ए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो। तो ये जा रहे हो, अच्छे से जान रहे हो कि मैक्सिमम हाइट तभी आएगी जब वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या हो, जीरो। फार्मूला वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, लीनियर के लिए इसको सब्ट्रैक्ट किया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, यू की वैल्यू यू साइन थीटा स्क्वायर 2 माइनस जी एच एम आपने कैलकुलेट कर लिया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आगे हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज समझ लो, आपने थ्रो किया जाकर के यहाँ गिर गई, तो ये पूरा कवर किया, इससे मतलब नहीं, यहाँ से यहाँ तक जो इसने ये डिस्टेंस को फॉलो किया, ये हॉरिजॉन्टल रेंज है, इसको आपको फाइंड करना है। इट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू, हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कास थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट, अब देखो यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट आप ये ना कर देना कि यू साइन थीटा पान जी यूज कर लो, नो, ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, वहाँ से शुरू हुआ लास्ट में आके स्ट्राइक किया तो टोटल टाइम टी यू साइन थीटा पान जी। ये वैल्यू पुट कर दिए, यू का स्क्वायर, ये जी 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। एक मैथ में फार्मूला चलता है कि साइन 2 थीटा की जगह अगर साइन 2 थीटा को हम एक आगे बढ़ा सकते हैं, तोड़ सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा में। तो यहाँ पर आर इक्वल टू यू स्क्वायर, इसकी जगह हमने साइन 2 थीटा यूज किया, साइन 2 थीटा अपान जी। कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछिए, कहीं भी अटक रहे हो। प्रोजेक्टाइल मोशन आपका यहाँ से ख़त्म हुआ, दोनों वीडियो आपके पहुँच जाएंगे। कोई कन्फ्यूजन हो तुरंत पूछिए।